Rajan from Indonesia could be delayed as all flights from Bali were cancelled due to volcanic eruption. The gangster had to be brought yesterday itself, but the continuous volcanic eruption has delayed all the flights coming out of Bali. A 6-member Indian team is in Bali to bring Rajan back. There is continuous volcanic eruption at Mount Rinjani near Bali Island, which has led to all flights from Bali being cancelled on Tuesday. Meanwhile, Mumbai police has said that all security arrangements are in place for the custody of Chota Rajan in Mumbai, where he is likely to be taken after he lands in Delhi. And our correspondent Sudhakar Das joins us from New Delhi for more on that story. Sudhakar, first we'd like an update on when Chota Rajan is likely to be brought to India, looking at all flights still stand cancelled there in Bali. जो बिल्कुल निश्चित तौर पे कुछ वक्त इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ऑपरेशंस है या फ़्लाइट ऑपरेशंस बाली से बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं वोल्केनिक इरप्शन की वजह से, और संभावना कम ही है कि आज भी कोई फ़्लाइट बाली से उड़ पाएगी। इसका मतलब कम से कम आज छोटा राजन को भारत लाए जाने की संभावना कम ही है। साथ ही साथ चूँकि फ़्लाइट की अवधि कम से कम 9 घंटे अगर बाली से दिल्ली आते हैं तो एक लंबी फ़्लाइट है, तो निश्चित तौर पे देखना पड़ेगा कि कब तक स्थिति साफ हो पाती है या स्थिति सामान्य हो पाती है, उसके बाद फ्लाइट ऑपरेशंस बाली से शुरू हो पाएगा। Okay, Sudhakar, so essentially you're telling us that flight operations stand cancelled. It's very unlikely that he will be brought back today, but let's talk more about the significance of Chota Rajan being brought to India, the kind of intelligent inputs that we're hoping for from him when it comes to this whole nexus. जी बिल्कुल प्रियंका, अगर आप देखें तो पिछले 2 दशकों से भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज़ को ये शख्स छका रहा था। जो अंडरवर्ल्ड का गैंग है उस संबंध में काफ़ी अहम जानकारी है। निश्चित तौर पे 60 से ज़्यादा जो मामले छोटा राजन के खिलाफ मुंबई में पेंडिंग है और 6 ऐसे मामले जो दिल्ली में उससे संबंधित है, चाहे उसके शार्प शूटर से संबंधित हो या कुछ एक्सटॉर्शन के मामले हो, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी संख्या है। उसके ऊपर जो पूरी कानूनी प्रक्रिया है वो उसका पालन तो होगा ही, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, भारत के जो और अपराधी हैं, मसलन दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, इस तरह के तमाम जो भारत के अपराधी हैं, उस संबंध में छोटा राजन के पास काफ़ी अहम जानकारियां हैं। दाऊद किस तरह से अपना सिंडिकेट चलाता है, किस तरह से भारत विरोधी गतिविधियों में ISI और पाकिस्तानी आर्मी के सहयोग से लगा है, उसके कौन से ऑपरेटिव किन मुल्कों में छुपे हैं, दुबई हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन तमाम मुल्कों में उसका सिंडिकेट, उसका काला व्यापार किस तरह से चल रहा है, उसके कौन से ऑपरेटिव हैं, इस संबंध में काफ़ी अहम जानकारियाँ छोटा राजन के पास हैं। और ये काफ़ी अहम भारत के लिए, भारत के अपराधियों को कानून के शिकंजे में लाने के लिए महत्वपूर्ण होगा, और इस लिहाज से इंतज़ार कर रही है सिक्योरिटी एजेंसी। अभी तक जो भारतीय टीम गई है बाली में, उनकी जो बातचीत हुई है उसको पॉजिटिव माना जा रहा है जानकारियों के लिहाज से। तो निश्चित तौर पे काफ़ी व्यापक तरीके से तमाम पहलुओं को लेकर पूछताछ करना चाहेंगी, और साथ ही साथ छोटा राजन का भी जो पूरा गैंग है किस तरह से वो काम कर रहा था, और उस संबंध में भी जो दस्तावेज हैं मुंबई पुलिस ने भी तैयारी की है, दिल्ली में स्पेशल सेल ने भी तैयारी की है, तमाम जानकारियों को और जो कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो दोनों ही पहलुओं में छोटा राजन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा भारत के लिए, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए। Right, Sudhakar, you stay with us. We will go across to our correspondent in Indonesia, Divakar. Divakar, you know, Sudhakar right now joined us from Delhi, and he was telling us about the significance of Chota Rajan being deported to India and how it is less likely today that he will be brought back. You are there. What is the situation right now? And we believe that a volcanic eruption also has, due to that, a lot of flights have been cancelled. What is the status? वॉल्केनो इरप्शन की वजह से यहाँ पर बाली एयरपोर्ट से फ्लाइट सारी कैंसिल कर दी गई थी। अभी तक जो सुबह मेरी जानकारी और सूत्रों से जानकारी मिल रही है, तो संभावना ये है कि आज भी यहाँ से कोई फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पाएगी। तो हम ये नहीं कर पाएंगे कि छोटा राजन आज इंडिया डिपोर्ट किया जा सकेगा, लेकिन जहाँ तक यहाँ तक जानकारी मिल रही है और जो
सूत्रों की जानकारी है और एमए के हवाले से जो जानकारी मिली है कि छोटा राजन को इंडिया ले जाने को लेकर जितनी मेन फॉर्मेलिटीज थी वो सारी पूरी कर ली गई है। और जैसे ही वॉल्केनिक एरप्शन वाला जो मामला है वो खत्म होता है और आज नई एडवाइजरी जब भी जारी होगी कि आज अगर कोई फ्लाइट यहाँ से टेकअप होती है या फिर टुमारो, तो लाइकली संभावना ये बन रही है कि कल ही कोई फ्लाइट यहाँ से टेकअप कर पाएगी। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि आज छोटा राजन को इंडिया रिपोर्ट नहीं किया जा सकेगा और संभावना कल की बन रही है। जी Okay, Divakar, so clearly you're telling us that all formalities are complete and it's just a matter of time before he is deported to India. What are you also hearing? When is the weather likely to clear up? And what this means also, you know, this whole deportation on an international level, the collaboration, if we're talking about between these security agencies. हाँ देखिए, सिक्योरिटी एजेंसी सीबीआई की टीम यहाँ और जो एजेंसी है वो संडे को यहाँ पहुंच गई थी। उसके बाद जो इंडिया ले जाने के लिए तो उसका तरीका क्या होना चाहिए, डेपोटेशन होना चाहिए, एक्स्ट्राडिशन होना चाहिए, इसको लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पर हो रही थी। लेकिन बाद में जब यहाँ हमारे एम्बेसडर से बात हुई और जो यहाँ पे दूसरे अधिकारी थे एमईए के, उन्होंने साफ तौर पर बोला कि हमारे इंडोनेशिया के साथ जो रिश्ते हैं और जिस तरह का हमारा उनके साथ समझौता किया गया है उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है और आराम से छोटा राजन को इंडिया डिपोर्ट किया जाएगा। एक्स्ट्राडिशन का कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई पेचीदगी नहीं है और जितनी कानूनी कार्रवाइयां थी, फॉर्मेलिटीज थी, वो सोर्सेज के हवाले से कहा जा रहा है कि मेन फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई है। अब सिर्फ इंतजार इस बात का है कि वॉल्केनो की वजह से जो एरप्शन हुआ है तो अगर वो खत्म होता है तो आज भी अगर क्लियर अभी दोपहर तक हो जाएगी तस्वीर, तो फिर कल उनको लेकर जाया जाएगा। जी All right, Divakar, we'll leave it there, but thanks so much for joining us from Bali and giving us all those details. We'll also like to thank our correspondent Sudhakar Das, who was joining us from Delhi. Thanks, Sudhakar. We'll obviously come back to you for more and get more details. So both our correspondents essentially telling us it's unlikely that he is going to be coming back to India today. As soon as the weather clears up, hopefully in the next couple of days is when Chota Rajan will be deported to India. And the big catch that he is, our correspondent Sudhakar was also telling us the outcome from the talks of the interrogation has been very positive, and information regarding other wanted criminals in India have also come forth when it comes to that interrogation of Chota Rajan. Let's move